श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीनों में से एक है। इस महीने में किए गए या इस महीने से प्रारंभ किए गए सारे व्रत का भगवान शिव से बहुत गहरा संबंध, गहरा नाता है। श्रावण के महीने के प्रारंभ होने के साथ ही आपको पता है बहुत से व्रत त्योहार चालू हो जाते हैं। इस महीने में जैसे श्रावण सोमवार हुआ, फिर मंगला गौरी का व्रत है, ऐसे बहुत से व्रत श्रावण में चलते ही रहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसके पीछे कारण यह होता है कि हम इस व्रत से अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन चाहे आपकी भावना कोई भी हो, आपको इष्ट को प्रसन्न करना हो या आपकी कोई कामना हो, तो आपके द्वारा किया हुआ वह व्रत निरर्थक नहीं जाता, खाली नहीं जाता। उसका कोई भी कामना लेकर के हो, उसका व्रत, उसका फल तो मिलता ही है। ऐसे ही श्रावण के महीने में एक अति पावन, एक अति पवित्र व्रत किया जाता है और वह है 16 सोमवार का। यह व्रत वैसे तो कोई भी हम कामना को लेकर के करें, कोई भी इच्छा को लेकर के करो, आप ये समझिए यदि आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी शुद्धता के साथ और जो नियम हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने बताए हैं, उन नियम कानून का अगर हम पालन करके इन व्रत को किया जाए तो आपकी वह इच्छा निश्चित पूरी होती ही है। इनमें प्रमुख रूप से मैंने देखा है सावन का जो 16 सोमवार का व्रत होता है वह मुख्य रूप से यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही हो या यदि किसी को मनचाही संतान की ललक हो तो यह श्रावण का 16 सोमवार का व्रत तो आप समझिए आपके लिए, ऐसे जिनकी कामना है उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान जैसे ही है। तो आइए जानते हैं आखिर शास्त्र एवं पुराण में इस व्रत को करने की विधि क्या बताई गई है, उसको विस्तार से समझते हैं। यदि देखा जाए तो श्रावण मास का शिव जी का और सोमवार का, इन तीनों का मुझे लगता है त्रिगुणात्मक संबंध है। आप जानते ही हैं कि सोमवार को महादेव जी का वार है, शिव जी का वार माना जाता है, और श्रावण महीने को यह भी शिव जी का वार है। और तो इसी पावन श्रावण मास में, इसी पुनीत श्रावण मास में अधिकतर 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से जो हमारी सनातनी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अगर किसी बहन का विवाह नहीं हुआ है तो वो अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छा जीवन साथी पाने की इच्छा से इस व्रत को करती ही है। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह व्रत कब प्रारंभ होता है। देखिए वैसे तो 16 सोमवार का जो व्रत है आप मार्गशीर्ष महीने में, कार्तिक के महीने में, चैत्र के महीने में या सावन के महीने में प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग श्रावण के ही महीने से प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसका नाम शायद श्रावण 16 सोमवार का व्रत होता है। लेकिन मूलतः यह श्रावण में करने का इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप श्रावण के पहले सोमवार, अगर आप श्रावण के महीने में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको श्रावण के पहले सोमवार से ही करना है। अब भूलवश नहीं कर पाए तो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से या फिर 5वां श्रावण का सोमवार आ जाए तो उसमें भी किया जा सकता है, लेकिन पहले श्रावण सोमवार से करने का बहुत महत्व है। देखिए किसी भी महीने में अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सोमवार आते हैं, तो यदि आप श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार से अगर इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो 16 सोमवार का यह व्रत शुरू करते हैं, तो यह व्रत आप समझे लगभग कार्तिक के अंत में या मार्गशीर्ष के बीच तक यह व्रत 16 सोमवार का व्रत पूरा हो जाता है। अब इस व्रत की जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई है, मुख्यतः शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, नरसिंह पुराण में, उसको भी हम समझते हैं। देखिए 16 सोमवार का व्रत है, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, हर कोई व्यक्ति सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मुझे लगता है यह श्रावण सोमवार का व्रत वही व्यक्ति कर सकता है जिसको महादेव स्वयं चाहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरा व्रत करे, मुझे लगता है वही कर सकता है। यदि आपके भी मन में 16 सोमवार श्रावण के मुझे लगता है अगर आपके भी मन में 16 सोमवार करने का यदि इच्छा हुआ है, इच्छा जागृत हुई, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे महादेव की कृपा आप पर है, यह उसका संकेत है। व्रत को करने वाले व्यक्ति को मैं एक आपको नियम बताता हूं कि वैसे तो शास्त्र भी यह कहता है कि आप जो भी दान पुण्य चैरिटी कर रहे हैं किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस व्रत को विशेष करके लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ। देखिए हाँ, आप कब शेयर कर सकते हैं, जब आपके 16 सोमवार व्रत पूरे हो जाए या आपकी जो कामना थी वह पूरी हो जाए, तब आप कर सकते हैं। जो स्त्रियां ये व्रत को करना चाहें वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि इस व्रत के आसपास उनका मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो वह इस व्रत को अपने मासिक धर्म के 7 दिन के बाद ही उसको प्रारंभ करना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने के
में भी यदि उनको, जैसे आपने प्रारंभ किया 2-4 सोमवार के बाद आ गया, तो उनको पूरा मासिक धर्म आ जाए, ऐसी परिस्थिति में उनको व्रत को कंटिन्यू रखना है, व्रत को तोड़ना नहीं। व्रत की अखंडता वो शाश्वत रहनी चाहिए। तो व्रत तो कंटिन्यू रखना है, परंतु वह गिनती में नहीं आएगा। तो हो सकता है ओवरऑल आपको 16 की जगह 18, 20, 22 भी करना पड़े। तो लेकिन जिस दिन आप पीरियड्स में हैं, इस व्रत की अखंडता बनी रहे, इसके लिए व्रत वाले दिन जो व्रत कर रहा है उसको अपनी जगह परिवार के किसी सदस्य से वह शिव जी की पूजा जो भी आप नित्य करते हैं उसको करवा लेनी चाहिए। तो व्रत वाले दिन यानी सोमवार को आपको प्रातः सुबह जल्दी उठना है, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देना है। फिर आपको भगवान शिव जी के सामने खड़े होकर इस व्रत का संकल्प करना होता है। आप महादेव से इस व्रत को निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है लोग प्रारंभ तो कर देते लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो निर्विघ्नता से संपन्न करवाने के लिए आप प्रार्थना करें, एवं आपके मन में जो भी कामना इच्छा हो, आप किस कामना को लेकर के इस व्रत को कर रहे हो, वो आप महादेव से अवश्य शेयर कीजिए, उनको अवश्य बताइए। संकल्प करना जरूरी है। उसके बाद आप शिव जी का परम कल्याणकारी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ध्यान रखिए। नमः शिवाय नहीं, या अन्य जो आजकल कथाकार व्यासपीठ से बैठ करके देते वैसे नहीं, ओम नमः शिवाय, इसकी एक माला आपको सुबह में प्रातःकाल फेरनी है भगवान महादेव, भगवान शिव के सामने। उसके बाद आप निकटतम आपके आसपास कोई शिवालय है, वहाँ आप शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। महादेव को, आपको जो वहाँ शिवलिंग है उनको आप प्रणाम करें। देखिए संभव हो तो फिर उन्हें थोड़ा सा धतूरा, आँख है और फिर बिलपत्र है, यह भी आपको अर्पित करना है। इसके बाद आपको इन 16 सोमवार के व्रत के दौरान प्रतिदिन शिव पुराण पढ़ना होता है। प्रयास ये करें कि अगर आपने पहले श्रावण सोमवार से शिव पुराण को पढ़ा है, तो आप इन जब 16 सोमवार होते हैं तब अंतिम तक आप यह आपका शिव पुराण पढ़ना समाप्त हो जाए, एक आवृत्ति पूरी हो जाए, अगर ऐसा प्रयास करें। हाँ, और इस दिन सुबह उठने के बाद आप चाय दूध ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, गौ माता का दूध आप ले सकते हैं, लेकिन उठते ही या दिन भर प्रयास करें कि भोजन न ले तो ज़्यादा अच्छा है। शिवपुराण में तो ऐसे आता है कि आपको इस दिन यानी व्रत वाले दिन गंगा नदी के किनारे की मिट्टी से 1 उंगल, लगभग 1 उंगली इतनी होती है, तो या तो इतना ही है, इससे छोटा आपको शिवलिंग बनाना चाहिए और उसकी सुबह शाम आपको पूजा करनी है। पहले दिन जब आप श्रावण सोमवार प्रारंभ करेंगे उस दिन सुबह आपको या तो आप शिवलिंग की करें, तो फिर आपको नियम हर श्रावण के सोमवार को या फिर जितने 16 सोमवार करेंगे आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने पड़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नियम जो भी आप पकड़ रहे हैं आपको सारे सोमवार को रिपीट इनका होगा। तो सायंकाल इसी शिवलिंग या मंदिर में जाकर शिवलिंग की पुनः पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद उस शिवलिंग के सामने गाय के गौघृत, गाय का घी से बना हुआ दीपक आप जलाएं। यहाँ महादेव को भोग लगाना है। भोग के लिए हमारे यहाँ पर बताया कि चूरमा लगता है, वो सबसे ज़्यादा महादेव को प्रिय होता है 16 सोमवार के दौरान। तो इस जब आप ये भोग भगवान शिव को लगाते हैं तो इसके आपको 3 हिस्से करने हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है कि आप पहले सोमवार को जो भोग लगाएंगे आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 16 सोमवार को यही भोग लगाना होता है। तो सायंकाल पूजा के बाद पहला हिस्सा आप स्वयं महादेव का होता है या फिर आप गौ माता को दे सकते हैं। दूसरा भाग जो होता है वो भक्तजनों का होता है, जो आप व्रत कर रहे हैं परिवार के लोग हैं उनको दे सकते हैं। और जो तीसरा भाग होता है वह आपके लिए, स्वयं के लिए, जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र की माला फेरे। 16 सोमवार व्रत की आपको सायंकाल में कथा पढ़ना है। यह प्रदोष के समय, प्रदोष बेला होती है 5:30, 6 से 6:30, 7 बजे के आसपास। उस समय आपको 16 सोमवार की कथा पढ़नी है। रात में आप कोई भी शुद्ध अपने हाथ से बनाई कोई सफ़ेद वस्तु जैसे खीर हो गई, इनको आप बनाएं, रात्रि में शिव जागरण करें और सो जाएं। और इसके बाद आप अपने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं तो उन्हें आपको संभाल करके रखना होगा। 16 जो आप मिट्टी बनाते हैं, शिवलिंग, मिट्टी के जो शिवलिंग बनाते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह हो गया सोमवार का जो आपका क्रम था, यह होगा। अब यह क्रम आपको जितने सभी 16 सोमवार आएंगे वो 16 सोमवार को आपको यही क्रम आपको फॉलो करना है। तो इन 16 सोमवार के व्रत के दौरान
अब आप मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, आपको कहीं जाना पड़े, आपको इमरजेंसी होता है, किसी के डेथ सेरेमनी में जाना होता है, तो आप वहाँ जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ अशौच भोजन होता है, शुद्ध का भोजन होता है, जब तक गंगा प्रसिद्धि 12वां नहीं हो जाता, जब तक आप वहाँ पर भोजन बिल्कुल भी न लीजिएगा। और अब जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तो उद्यापन 17वां सोमवार वाले दिन आए, यह आपके लिए उद्यापन वाला दिन होगा, यानी 17वां सोमवार। इस दिन पहले जैसे ही दिन भर आपने आचरण किया, पहले पूर्व में वैसे करें। सायंकाल के समय प्रदोष वेला में योग्य, सात्विक और विद्वान पंडित जी के द्वारा इन 16 सोमवार के व्रत का आपको उद्यापन यानी अभिषेक, कथा, हवन ये आपको करना है, हवन करना है। पूजा के बाद कथा भी सुननी है, आपको पंडित जी सुनाएंगे या आप स्वयं सुने। पूजा के बाद आप भंडारा भी कर सकते हैं। बहुत लोग अपने परिवार लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई साधारण नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आपके 16 हो गए तो इसको आप धूमधाम से करिए। फिर वहाँ आप 16 ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रण करें, उनको भोजन खिलाएं और उन्हें वस्त्र दीजिएगा, उन्हें दक्षिणा दीजिएगा। इसके बाद उद्यापन के दूसरे दिन आपने जो 16 शिवलिंग बनाए थे उनका विसर्जन आपको कर देना। तो इस तरह 16 सोमवार जब आप करते हैं, तो मैंने तो ये देखा है, मतलब मैंने जिनको भी ये उपाय बताया, विशेष करके दो, एक तो संतान, मनचाही संतान, चाहे लड़का हो लड़की हो, वह उनको मिला है। और यदि किसी कन्या बहन के विवाह में देरी आ रही है तो महादेव की कृपा से उनकी ये दोनों कामनाएं पूरी हुई है। अब इसमें एक ही बात होती है कि व्रत का मतलब एक्चुअली भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब होता है आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाना कि मैं पूरे विश्वास से यह व्रत कर रहा हूँ। जब आप विश्वास के साथ पवित्रता और वेद शास्त्र पुराणों में जो विधि बताई है उसके अनुसार अगर आप व्रत नियमों का पालन करते तो निश्चित आपकी कामना की पूर्ति होती है। हाँ, कुछ लोकाचार, कुछ प्रांतीय व्यवस्था है कि भाई बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारे राजस्थान में इस व्रत को करने की विधि ऐसी है, एमपी में ऐसी है, दिल्ली में ऐसी है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत 19.5-20 ज़्यादा फर्क नहीं हो, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन मुख्यतः तो मेन विधि तो यही है जो मुख्यतः हमारे शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, नरसिंह पुराण में बताई है। ये 16 सोमवार की व्रत की विधि आपके समक्ष रखी। अब इनके अलावा अगर आपको इस 16 सोमवार के व्रत से संबंधित कोई आपको शंका हो तो आप निश्चित हमें कॉमेंट्स में लिख भेजिएगा। मैं उसका प्रयास करूंगा कि कॉमेंट्स को पढूं और आपके प्रश्नों का विधिवत उत्तर दूं।